आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 12वां देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर हमें संख्या दी है 16, 30, 62, 122, 246 और यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे टोटल 20 प्रश्न होने वाले हैं और इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इन 20 प्रश्नों में से सभी प्रश्न हमारे अलग अलग चैप्टर से ही होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, तो जो संख्या लिखी है, जैसे यहाँ पर 16 से 30 कैसे लिखा है, 30 से यहाँ पर 62 कैसे लिखा है, 62 से यहाँ पर 122 कैसे लिखा है, 122 से यहाँ पर 246 कैसे लिखा है, उसी तरीके से हम यहाँ पर संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम संख्या को ध्यान से देखेंगे तो संख्या में कहीं ना कहीं संख्या अचानक से बढ़ रही है, ठीक है। तो जब भी संख्या ऐसे बढ़ती है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, गुणा करके देखते हैं। जैसे हमें यहाँ पर 16 से 30 को पता करना है, तो देखिए 16 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 गुना करके देखते हैं, ठीक है। तो 16 का 2 गुना कितना होता है, तो यहाँ पर 16 का 2 गुना 32 होता है, ठीक है। कितना होता है, 32 होता है। और यहाँ पर क्या लिखा है, 30 लिखा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 30 आएगा। अब देखिए 30 के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 62 पता करना है। तो देखिए 30 से अगर 62 को पता करेंगे तो 30 का भी क्या करके देखते हैं, 2 गुना। अब 30 का 2 गुना कितना होता है, तो 30 का 2 गुना 60 होता है, ठीक है। कितना होता है, 60। और वहाँ पर क्या दिया है, 62 दिया है, यानी यहाँ पर 2 को जोड़ा गया है, ठीक है। क्या किया है, यहाँ पर 2 को जोड़ के यहाँ पर 62 लिखा है। अब 62 से 122 देखेंगे, ठीक है। तो इस 62 का भी क्या करेंगे, यहाँ पर 2 गुना करके देखेंगे। तो 62 का 2 गुना कितना होता है, तो 62 का 2 गुना यहाँ पर होता है 124, ठीक है। कितना होता है, 124। अब देखिए 124 में भी क्या करा, देखिए यहाँ पर 122 लिखा है और यहाँ पर देखिए 2 को माइनस करके 122 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 122 लिखा है। अब देखिए 122 से हमें क्या करना है, यहाँ पर 246 का पता करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका पता करेंगे तो इसका भी हम क्या करेंगे, 2 गुना करके देखेंगे। तो 122 का 2 गुना कितना होता है, तो 122 का 2 गुना 244 होता है, ठीक है। कितना होता है, 244 होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, 246। यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ पर 2 को वापस से प्लस किया है, ठीक है। यहाँ पर 2 को प्लस किया है और यहाँ पर 246 लिखा है। तो अब हमें अगली संख्या बताना, ठीक है। तो यहाँ पर अगली संख्या बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो 246 का भी 2 गुना करेंगे, ठीक है। 246 का सेम तरीके से 2 गुना करेंगे और 2 गुना कितना होता है, तो 492 होता है, ठीक है। कितना होता है, 492। अब देखिए 492 हुआ है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 माइनस करना है या प्लस करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर संख्या पैटर्न को समझना है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले माइनस हुआ था, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 490 हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएंगे, 490। तो ऑप्शन में देखिए 490 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें 2 शब्दों के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए युग्म के 2 शब्दों के बीच है। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर ये दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है पाँव का संबंध जैसे मोजे से दिया है, तो सेम इसी तरीका संबंध किस ऑप्शन में है हमें ये बताना, ठीक है। तो देखिए आप वीडियो को रोक लीजिए और हर प्रश्न को खुद से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका आपस में संबंध देखेंगे। जैसे यहाँ पर पाँव से मोजे का संबंध है उसी प्रकार बताना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो जो पाँव है, ठीक है, पाँव यानी कि अपना पैर, और पैर में अपने पाँव में अपन क्या पहनते हैं, तो मोजे पहनते हैं, ठीक है। तो सब इसी तरीका से रिलेशन हम देखेंगे ऑप्शन में। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ऑप्शन ए में उंगली और नाखून, क्या दिया है, उंगली और नाखून। तो आप कहोगे यहाँ पर उंगली तो ठीक है, लेकिन उंगली में हम नाखून को नहीं पहनते हैं क्योंकि नाखून ऑलरेडी होता है, तो इसीलिए ऑप्शन ए वाला तो नहीं होगा, ठीक है। फिर हम दूसरे ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सिर और पगड़ी, तो सिर में हम क्या करते हैं, पगड़ी को पहनते हैं, तो ये ऑप्शन इसके जैसा है, ठीक है। किसके जैसा है, इसके जैसा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम और भी ऑप्शन को चेक करेंगे, जिससे यहाँ पर पैर और बनियान, तो ये भी हम पैर में बनियान को नहीं पहनते हैं, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पर पेंट
देखिए पेट और पेंट तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला इन शब्दों की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि वेन आरेख को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। यानी यहाँ पर हमें शब्द दिया है चूहा, जूते और चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ दिया है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका वेन आरेख बनाना है। तो देखिए अगर आपको वेन आरेख का प्रश्न नहीं भी आता है या आता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो शब्द दिए जाते हैं, ठीक है, जो शब्द हमें दिए हैं, जैसे यहाँ पर दिया है चूहा, जूते और चमगादड़। ठीक है, तो इनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है ये देखेंगे। अगर हमें ये भी देखना नहीं आता है तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इनका किसी भी एक शब्द का आरेख बना लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले चूहा का बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसका बना है, चूहा का बना है। ठीक है, फिर देखिए अब हम दूसरे शब्द का बनाएंगे। जैसे दूसरा शब्द हमारा क्या दिया है, जूते। अब जूते का बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जूते का चूहे से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर कोई भी संबंध नहीं है, तो इसका भी डायग्राम कैसा बनेगा, अलग बनेगा। तो ये डायग्राम हमारा जूते का बना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि चमगादड़। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चमगादड़ का बनाएंगे, तो यहाँ पर इसका बनाने से पहले हम देखेंगे कि इसका इनके आपस में संबंध है या नहीं है। तो चमगादड़ का यहाँ तो चूहे से भी नहीं है और जूते से भी नहीं है, तो इसका डायग्राम भी अलग बनेगा, मतलब ये भी यहाँ पर अलग बन जाएगा। ये वाला हमें ऑप्शन में देखना है कि ये वाला डायग्राम कहाँ पर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ यहाँ पर अक्षर दिए। ठीक है, और इन अक्षर में क्या है, रिक्त स्थान भी दिया। ठीक है, तो इन रिक्त स्थान पर यहाँ पर कौन से अक्षर भरेंगे कि ये श्रृंखला हमारी पूरी होगी, ये हमें बताना। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। या तो आपको 4-4 में काटना है, 5-5 में काटना है गिन के। ठीक है, तो गिन लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 20 हमारे 2 के पहाड़े में भी आते हैं, 4 के पहाड़े में भी आते हैं और 5 में भी आते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें बड़े चीज़ों में काट के देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम 5-5 में भाग करेंगे तो ये यहाँ से होगा अलग, फिर और करेंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से और करेंगे तो ये यहाँ से हो गया है। ठीक है, ये हमारे 5-5 में भाग हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें लेटर भरना है, यानी कि अक्षर भरना है। तो कैसे भरना है वो समझिए। हमारा ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, ये चौथा भाग है। ठीक है, इसमें हमें अक्षर भरना है। तो देखिए सबसे पहले जो रिक्त स्थान दिया है यहाँ पर इसके सी के बाद है। ठीक है, कहाँ पर है, सी के बाद। तो हमें देखना है कि सी के बाद कौन सा लेटर है। तो यहाँ पर देखिए सी के बाद कौन सा लेटर है, डी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर डी को भर लेंगे। ठीक है, ये डी को भरेंगे। उसके बाद अब डी को भरने के बाद हमें देखना है कि कहाँ पर रिक्त स्थान है। तो देखिए बी के बाद है, अब कहाँ पर है, बी के बाद। तो अब देखिए बी के बाद हमें अगर भरना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि बी के बाद कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, डी था। ठीक है, अब बी के बाद कौन सा है हमें ये देखना है। तो देखिए बी के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें बी के बाद तो नहीं मिला है, लेकिन आपको यहाँ पर देखिए सी के बाद डी और डी के बाद बी मिला है, और बी के बाद कौन सा आ सकता है, तो यहाँ पर हम ए को भर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ए को भरेंगे। अब देखिए हम पहले वाले जोड़े को पढ़ कर देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ए सी डी बी ए, यहाँ पर क्या बना है, ए सी डी बी ए। तो अगला भी हमारा सेम बनेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर भी ए सी डी बी ए, यहाँ पर भी क्या बनेगा, डी बी ए। ठीक है, अगला भी हमारा ए सी डी बी ए, यहाँ पर भी क्या बनेगा, ए सी डी बी ए। ठीक है, और यहाँ पर भी ए सी डी बी ए। ठीक है, यहाँ पर भी ए सी डी बी ए। अब देखिए सभी को पढ़ने पर समान आ रहा है। जैसे यहाँ पर भी देखिए ए सी डी बी ए, यहाँ पर भी ए सी डी बी ए, यहाँ पर भी ए सी डी बी ए और यहाँ पर भी ए सी डी बी ए। अब हमने जो कौन कौन से अक्षर को भरा है हमें वो अलग करना है। तो सबसे पहले हमने डी को भरा है। ठीक है, और डी वाला अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहीं से हो जाएगा सही। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर अक्षर निकाल लेते हैं। डी के बाद ए और ए के बाद हमने वापस से डी को भरा था, फिर हमने बी को भरा, फिर हमने सी को भरा, फिर वापस हमने बी को भरा, फिर हमने ए को भरा, फिर हमने बी को भरा, लास्ट हमने ए को भरा। तो देखिए लास्ट वाला है बी ए, यहाँ पर भी बी ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो हमने अक्षर भरे वो वाले ऑप्शन में चेक करना है। ठीक है, ना कि आपको जो जोड़ा बना है वही नहीं देखना है। अब चलिए
हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में उस नंबर का चयन करें जिसे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यानी दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हमें और यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम जब भी सोल्व करते हैं, ठीक है, ये हमारा कौन सा है, मिसिंग नंबर का है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या को देखते हैं या फिर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वो कहाँ पर दिया है। तो देखिए इस कोने में दिया है, ठीक है, यहाँ पर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इन संख्या को पता कर सकते हैं और इन संख्या को भी, या फिर हम इसे भी पता कर सकते हैं, ठीक है, इसे भी पता कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर ये छोटी संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बड़ी संख्या को पता करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये 48 कैसे लिखा ये पता करेंगे, सेम तरीके से 63 कैसे लिखा ये पता करेंगे। तो ये पता करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि 7 और 6 और यहाँ पर 3 दिया है, इनको ऐसा क्या किया कि यहाँ पर 48 लिखा, ठीक है। तो देखिए अगर हम सबसे पहले इसको क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, फिर माइनस भी करके देख सकते हैं, गुणा भी कर देख सकते हैं और यहाँ पर भाग की कर सकते हैं, देख सकते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम सभी को जोड़ेंगे तो 7 और 6 13 और 13 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर संख्या में 48 दिए तो हम 16 से अगर 48 बनाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे और 16 3 कितना होता है, 48 होते हैं, ठीक है। और 48 यहाँ पर दिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरे कॉलम को भी चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्लस करेंगे तो 4 और 9 कितने होते हैं, 13 और 13 में 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 21। और 21 को भी क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर 3 गुना करेंगे तो 21 3 कितना होता है, 63 होता है, ठीक है। और 63 भी यहाँ पर दिया है। अब आपको यहाँ पर पैटर्न दिखा है कि यहाँ पर इन संख्या को आपस में जोड़ के उसका 3 गुना करना है, ठीक है। तो चलिए आप करिए अपनी ओर से भी, यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 और 5 7 और 7 और 7 14, यहाँ पर टोटल कितना हो रहे, 14 हो रहे, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 गुना करना है। तो देखिए 14 3 कितना होते हैं, 42 होते हैं, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होगा, 42 होगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। ये प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड में, ठीक है, एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर BLADA को LBAED लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में TABL यानी कि टेबल के लिए क्या कोड होगा, ठीक है। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न मैं आपको यहाँ पर कैसे सोल्व करना बता चुका हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक लेटर को देखते हैं। जैसे B से यहाँ पर L कैसे लिखा है, L से यहाँ पर B कैसे लिखा है, A से हमारे यहाँ पर A कैसे लिखा है, D से क्या लिखा है, E लिखा है, E से D। अगर हम ऐसे देखते हैं और यहाँ पर अगर लेटर हमें सेम मिलते हैं, ठीक है, सेम लेटर मिलते हैं तो फिर क्या करते हैं हम यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्रॉसिंग मेथड यानी यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, B दिया था, ठीक है, क्या दिया था, B। तो B के बाद क्या है, L, इसका कोड देखिए BL, यहाँ पर D और E है, ठीक है, क्या है, E है। और इसका कोड क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, L दिया है, फिर देखिए B दिया है, फिर यहाँ पर देखिए A दिया है, फिर यहाँ पर देखिए E दिया है, फिर लास्ट वाला हमें D दिया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग मेथड करेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए इनको पहले तो सबसे पहले आपस में बदला था, फिर देखिए यहाँ पर देखिए और किसको बदला, तो एक को तो वैसा ही लिखा है और इनको आपस में बदल दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो इनको आपस में बदल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इनको आपस में बदलेंगे तो ए हमारा पहले हो जाएगा और टी हमारा उसके बाद होगा, ठीक है। ये हमने बदला है सेम इसके जैसा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर हम बी को वैसा ही रखेंगे तो यहाँ पर हम बी को वैसा ही रख लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसको भी आपस में बदल लेंगे तो ई हमारा क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा और एल हमारा बाद में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि यहाँ पर ATBEL कहाँ पर है। तो ATBEL हमारे ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। अब चलिए और भी हम देखते हैं प्रश्न 7 को। अब 7वें नंबर का प्रश्न भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए एक निश्चित कूट में, ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर देखिए MOUSE को APTVPN लिखा जाता है। उस कोड भाषा में यहाँ पर देखिए P यहाँ पर ROPED के मतलब के लिए कोड क्या है, ठीक है, ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, देखिए अभी आपको मैं बताया हूँ कि यहाँ पर एक एक लेटर को देखते हैं। जैसे एम से यहाँ पर देखिए ए कैसे लिखा है, ओ से यहाँ पर टी कैसे लिखा है, यू से वी कैसे लिखा है, एस से पी कैसे लिखा है, ई से एन कैसे लिखा है, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो अगर हमें अक्षर समान मिले यानी जो अक्षर यहाँ पर है अगर वही यहाँ पर मिलते तो हम क्या करते हैं, क्रॉसिंग मेथड करते हैं। अगर ऐसा नहीं मिले तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कैसा लिखा है। तो देखिए
जैसे यहाँ पर एम से एफ लिखा है, तो अगर हम देखेंगे तो एफ हमारा पहले आता है, एम हमारा बाद में आता है। फिर देखिए ओ के बाद यहाँ पर टी लिखा है, फिर यहाँ पर देखिए और फिर प्लस किया है, फिर माइनस किया है। तो ऐसे हमें क्या देखना, पीछे से देखने के लिए सोल्व करना है, ठीक है। तो पीछे से देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए ई के बाद यहाँ पर एफ लिखा है, ई के बाद क्या आता है, ABCD में एफ आता है, ठीक है, और उसको लिखा है, पीछे से लिखना शुरू किया। फिर देखिए एस के बाद क्या आता है, टी आता है, यहाँ पर लिखा है। फिर देखिए यू के बाद वी आता है, यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखिए एम के यानी कि ओ के बाद पी आता है, तो पी को लिखा है। एम के बाद एन आता है, तो यहाँ पर एन भी लिखा है। यानी आपको यहाँ पर क्या दिखा है, पीछे से लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, पीछे से लिखा है, एक एक जोड़कर। तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर भी पीछे से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर डी, और डी के बाद क्या आता है, ई आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ई लेना है। अब ई आपको पता है कि ई तो सबसे पहले आएगा इससे, ठीक है। तो हमें ऑप्शन में देख लेना है कि ई कहाँ पर है। तो ऑप्शन ए को हम हटा लेंगे, ऑप्शन डी को भी हटा लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका समय बचेगा, ठीक है। फिर देखिए ई के बाद क्या आता है, तो ई के बाद एफ आता है, ठीक है। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि एफ है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर भी डबल ई दिया है, तो ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए हम आगे देखेंगे, पी के बाद क्या आता है, तो क्यू आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्यू को लिखेंगे। फिर ओ के बाद क्या आता है, तो ओ के बाद पी आता है, पी को लिखेंगे। फिर देखिए आर के बाद क्या आता है, एस आता है, हम तो एस को लिखेंगे। अब देखिए ई एफ क्यू पी एस, तो यहाँ पर देखिए वही दिख गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, जिस प्रकार से यहाँ पर घोंसला का संबंध पक्षी से है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर महल का बताना है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर घोंसला का पक्षी से किस प्रकार है, ठीक है। तो देखिए जो घोंसला होता है, ठीक है, अब घोंसले में कौन रहती है, पक्षी रहती है, और यहाँ पर पक्षी को लिखा है, ठीक है। क्या है, घोंसले में यहाँ पर पक्षी रहती है और यहाँ पर पक्षी को लिखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर महल में कौन रहता है हम ये बता देंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन में देखिए जीप, तो जीप तो नहीं होगा। फिर देखिए ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पर सैनिक। अब देखिए अब सैनिक महल में नहीं रहते हैं, आपको पता है बॉर्डर पे रहते हैं, यहाँ पर महल में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर नहीं होगा। फिर यहाँ पर बिग यानी कि बड़ा, ऑप्शन सी में दिया है बड़ा, ये भी महल में नहीं होता है। तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ, डी में दिया है राजा। और राजा कहाँ पर रहता है, महल में रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, जिस प्रकार से यहाँ पर जो संबंध होता है वही संबंध यहाँ पर बताना, ठीक है। लेकिन क्या करते हो आप, कभी कभी इसका संबंध इससे ले लेते हो और इससे ले लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऐसा इसीलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर समानुपात दिया है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 किसी न किसी रूप में समान है परंतु एक असमान है, असमान का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमें 4 विकल्प दिए हैं, ठीक है, और इसमें क्या है, अक्षर लिखे हैं। तो इन अक्षर में से कौन सा एक विकल्प ऐसा है जो अलग है, हमें ये बताना है। तो जब भी आपको यहाँ पर अगर अक्षर में कोई मिले और वहाँ पर आपको विषम बताना है, तो सबसे पहले आपको आसान भाषा में क्या करना है, जो अक्षर है, ठीक है, ABCD में कितने नंबर पे आते हैं उसे लिख लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, एन हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 14 पे आता है, ठीक है, कितने पे आता है, 14 पे। और टी कितने नंबर पे, 20 नंबर पे। और जेड हमारा कितने नंबर पे, 26 नंबर पे, ठीक है, इस प्रकार लिखना है। फिर देखिए यहाँ पर बी हमारा ABCD में 2 नंबर पे, जी हमारा 7 नंबर पे, ठीक है, और क्यू हमारा 17 नंबर पे, ये लिखा। फिर देखिए यहाँ पर एल को देखेंगे तो एल हमारा ABCD में 12 नंबर पे आता है। फिर देखिए आर को देखेंगे तो आर हमारा 18 नंबर पे, एक्स हमारा 24 नंबर पे, ठीक है। इस प्रकार आपको सभी ऑप्शन में फटाफट से लिखना है, ठीक है। फिर देखिए एफ को देखेंगे तो एफ 6 नंबर पे आता है, एल हमारा 12 नंबर पे आता है और आर हमारा 18 पे आता है। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या देखना आपको, यहाँ पर देखिए जैसे 14 से यहाँ पर 20 लिखा है, यानी यहाँ पर 6 को जोड़ा गया है, ठीक है, क्या है, 6 को प्लस किया है। फिर देखिए यहाँ पर 20 से 26, यहाँ पर भी प्लस 6 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे देखेंगे तो ऑप्शन बी में 2 से यहाँ पर 7 लिखा है, प्लस 5 किया है, ठीक है।
देखिए 7 से यहाँ पर 17 लिखा है, यानी यहाँ पर देखिए प्लस 10 किया है, क्या किया है प्लस 10। और यहाँ पर देखेंगे 12 से 18 यानी कि यहाँ पर प्लस क्या किया है 6 किया है। अब देखिए 18 से 24 यानी यहाँ पर भी प्लस 6, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 6 से 12 मतलब यहाँ पर भी प्लस 6 और 12 से 18 मतलब यहाँ पर भी प्लस 6। अब देखिए आपको यहाँ पर अलग कौन सा दिखा, तो आप कहोगे यहाँ पर ऑटोमेटिक से अलग क्या दिखा है, सब में प्लस 6 हो रहा था, लेकिन ऑप्शन बी में हमारा प्लस 5 प्लस 10 हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर विषम है यानी कि असमान है, ठीक है। तो आपको ये देखना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि एस एम का बेटा है, आर क्यू और ए का पिता है, ए एम की बेटी है, ए एस से किस प्रकार संबंधित है। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, ब्लड रिलेशन, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आज और बता देता हूँ थोड़ा सा बेसिक। कैसे, देखिए जैसे ये आप खुद हो, ठीक है, ये आप खुद हो और आपसे कोई बड़ा होगा, मान लीजिए आपका पापा, तो उसे कहाँ पर रखोगे, ऊपर। अब ऊपर क्यों रखोगे, क्योंकि वो आपसे बड़ा है, ठीक है। अब अगर आपका दादाजी हो जाएगा तो उसे कहाँ लिखोगे, उसको भी उसके ऊपर लिखोगे, क्यों, क्योंकि वो आपके पापा से भी बड़ा है, ठीक है। तो उसे और भी ऊपर लिखना है। अगर आपकी माँ हो गई तो फिर आपकी माँ आपके पापा के पास हो जाएगी, ठीक है। मान लो आपका चाचा है, वो भी आपका पापा के पास हो जाएगा। अगर आपका भाई हो, ठीक है, तो वो आपके पास होगा, ठीक है। अगर आपका कोई पुत्र हो तो उसे नीचे लिखना है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। अब चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर प्रश्न को। देखिए प्रश्न कह रहा है कि एस एम का बेटा है। अब देखिए ये जो एस है, ठीक है, एस क्या है, एम का बेटा है, तो एम कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। एस क्या है, एम का बेटा हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगा लेंगे। अब प्लस क्यों लगा रहे, प्लस इसीलिए लगा रहे क्योंकि यहाँ पर हम पहचान कर रहे हैं कि ये लड़का है या लड़की है। तो जहाँ पर प्लस लगा मतलब लड़का और माइनस लगी मतलब लड़की। आप अपनी पहचान के लिए कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। अब देखिए एस एम का बेटा है तो ये सही बना, एस एम का बेटा, ये पुत्र, ये पिता है, ठीक है। अब आगे देखिए आर क्यू और ए का पिता है। अब आर क्या है, तो क्यू और ए का पिता है, ठीक है। आर क्या है, क्यू और ए का पिता है, तो यहाँ पर हम आर को रखेंगे। और आर क्या है, तो क्यू और ए का पिता है, तो हम यहाँ पर क्यू को रख लेंगे और यहाँ पर ए को रख लेंगे, ठीक है। अब ये पिता है तो इसको हम प्लस लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, भाई बहन होगा। अब यहाँ पर हमें ये नहीं कहा कि यहाँ पर ये कौन है, ठीक है, तो ये भाई बहन हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको प्लस मान लेंगे। अब देखिए हमें आगे कह रहा है कि ए एम की बेटी है। अब देखिए एम क्या है, देखिए ए क्या है, तो ए एम की बेटी है, तो ये एम की बेटी है, मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी का हो जाएगा, ठीक है। क्यों पति पत्नी का होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ए है, ठीक है, ए क्या है, एम की बेटी है, तो ये इसकी पत्नी होगी तब तो इसकी बेटी होगी, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, माइनस लगा लेंगे और ये एम की बेटी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कौन है, आपस में भाई बहन हो जाएंगे। अब हमें ये नहीं कहा कि क्यू कौन है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि ए एस से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर कह रहा है कि ए एस से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो से लगा है, ठीक है, यहाँ से उल्टा बताना है कि एस का ए क्या लगेगा, तो एस का ए क्या लगेगा, तो एस का ए क्या लगेगा, तो एस का ए क्या लगेगा, बहन लगेगी, ठीक है। क्या लगेगी, बहन लगेगी। अगर क्यू का पूछा जाता तो क्यू क्या होता है, बहन या भाई हो सकता है, लेकिन हमें ए का पूछा था तो एस का ए क्या लगेगा, बहन लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला क्या होगा, सिस्टर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें क्या दिया है, देखिए फल दिया है, फिर यहाँ पर देखिए कटाई दी है, बीज दिया है, बिक्री दिया है और पौधा दिया है, यानी कहीं ना कहीं हमारा फसल से संबंधित है, ठीक है। तो अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, आपको पता चुका हूँ, मैं हर बार बताता हूँ कि कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि छोटी चीज़, फिर इस छोटी से बड़ी क्या होती है, उसके बाद और क्या होता है, हमें ये देखना है, ठीक है। तो आप अगर एक, आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या दिया है, फसल के रिलेटेड दिया है, ठीक है। तो आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, तो बीज होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर को ले लेंगे, ठीक है। और बीज के बाद, अब बीज के बाद क्या होता है, तो बीज के बाद क्या होता है, वो बीज पौधा बनता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5वें नंबर को लेंगे। तो ये हमारा पौधा बना तो हम 5वें को लिए। उसके बाद पौधे के बाद अब क्या होता है, ये आप कहोगे, तो पौधे के बाद क्या होता है, तो आप कहोगे वहाँ पर फल आता है। कहाँ आता है, फल आता है। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 नंबर वाले को लेंगे, ठीक है। अब देखिए फल के बाद क्या होता है, तो देखिए सोचिए फल के बाद क्या होता है, तो फल के बाद होता है दोस्तों कटाई होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर वाले को लेंगे। अब कटाई होने के बाद क्या होता है, तो कटाई होने के बाद यहाँ पर देखिए शब्द हमारा बचा चौथा, यानी कि सेल, यानी कि बिक्री। हम क्या करते हैं, उस फसल को बेच देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चौथे नंबर वाले को लेंगे। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि यहाँ पर 3, 5, 1, 2, 4 कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए
35 12 4 हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी टाइप का एक और प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न नंबर हमारा 12 है। ठीक है, अब 12 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि जिस प्रकार ये अंग्रेजी शब्दकोश में पाए जाते हैं। यानी दोस्तों ये प्रश्न आपको आपके ही मोबाइल में अगर आपने नंबर सेव किया है, ठीक है, अगर ए के नाम से आपने जो भी नंबर सेव किया है कितने भी है, ठीक है, तो वहां पर आपको ये प्रश्न का हल मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैसे, देखिए जैसे आपने मान लीजिए आनंद मिला है, या फिर आपने किया है अरविंद किया है तो आर आता है, फिर आपने क्या किया है अपील किया है तो यहाँ पर पी आ जाएगा। तो यानी कि सबसे पहले ऊपर नंबर पे आपको कौन सा दिखेगा, ए वाला दिखेगा, फिर आपको कौन सा दिखेगा, तो फिर आपको पी वाला दिखेगा। याद रखना पी वाला, क्यों पी वाला दिखेगा, क्योंकि ये आर से पहले आता है। ठीक है, तो ऐसा आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पर देखना है। जैसे सबसे पहले डी तो ये कॉमन है, डी तो आपको कॉमन मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ई यहाँ पर आई ई, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर आई इससे पहले आई आता है या आई से पहले ई आता है, तो आप कहोगे आई बाद में आता है, किन से, ई से बाद में आता है, तो जो शब्द पहले ही हट जाता है, ठीक है, जो पहले हट जाता है उसे पूरा ही हटा लो और उसे पीछे की ओर लिख लो। ठीक है, कहाँ लिखना, पीछे की ओर, और ऑप्शन में देख लो कि पीछे की ओर कहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन सी में नहीं है और ऑप्शन यहाँ पर डी में भी 3 नहीं है। ठीक है, ये याद रखना आपको यहाँ पर इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कितने बचे, 4 शब्द बचे हैं। अब 4 में से हमें यहाँ पर देखना क्या दिया है, कॉमन, तो ई तो कॉमन है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, ये हमने ई को काट दिया। फिर देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, एन एम एस एन, तो इसमें से भी पहले कौन आता है ये आपको बताना है। तो आप कहोगे इनमें से सबसे पहले तो क्या आता है, एम से, यानी कि एन से पहले एम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसको लेंगे, 4 नंबर को लेंगे, तो 4 नंबर सबसे पहले नंबर पे हो जाएगा। तो ये हमने 4 नंबर को सबसे पहले नंबर पे ले लिया, तो ऑप्शन में हमारे पास दोनों में 4 नंबर पहले पे है। ठीक है, तो ये हमने लिया। उसके बाद अब देखिए इसको भी हटा देना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, देखिए हमारे पास बचा है एन एस एन, तो आप कहोगे यहाँ पर जो एस है, ठीक है, यहाँ पर एन दिया, यहाँ पर एस एन दिया है, तो एस से पहले कौन आता है, एन आता है, तो ये पहले ही हट जाएगा। ठीक है, ये इसलिए हट जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे नंबर पर रख लेंगे पीछे से। ठीक है, और ये हट चुका है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 2 को बताना है, तो यहाँ पर देखिए एन और एन तो यहाँ पर कट जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास क्या बचा है, एस और ओ बचा है, तो आप कहोगे यहाँ पर ओ पहला आता है। ठीक है, तो ओ को हम यहाँ पर रखेंगे, यानी कि पहले नंबर को यहाँ रखेंगे और यहाँ पर फिर लास्ट में 5वें नंबर को रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें ये ऑप्शन में देखना है कि 4 1 5 2 3 कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर 4 1 5 2 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी वाला हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो 31 जनवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो हम क्या करते हैं, जब भी कैलेंडर के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो हम सबसे पहले पता करते हैं कि यहाँ पर 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था या नहीं था। हम ये देखते हैं, ये देखने के लिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि यहाँ पर जो संख्या दी है इससे लेते हैं, फिर यहाँ पर कोड वर्ड लिखते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर एक तरीका बता रहा हूँ, याद रखना, आप देखते ही प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए आपको जब भी आपको यहाँ पर कभी भी प्रश्न ऐसा मिले कि अगर 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को 2016 को कौन सा दिन था, अगर ये मिले प्रश्न तो फिर आपको क्या करना, चाहे कोई सा भी साल हो, लेकिन आपको 1 जनवरी और यहाँ पर 31 दिसंबर यानी 1 जनवरी और लास्ट दिसंबर ये इसका अगर दिन पूछा जाए तो फिर आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो यहाँ पर शब्द ये जो दिया है, ठीक है, ईयर 2016 दिया है, तो ये कौन सा वर्ष है ये देखना सबसे पहले आपको। तो यहाँ पर देखिए 2016 हमारा कौन सा वर्ष है, तो आप कहोगे ये 16 हमारा 4 से कट जाता है। ठीक है, 4 से कट जाता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। तो लीप वर्ष देखिए यहाँ पर हमारा लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में आपको क्या दिया था, यहाँ पर शुक्रवार दिया है। ठीक है, कहाँ पर, 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर को शुक्रवार में 1 प्लस कर दो, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो
यहाँ पर 2024 का कैलेंडर भी निकाल के देख लो, ठीक है। वहाँ पर अगर आपको 1 तारीख को, यहाँ पर अगर आपको 2024 में 1 जनवरी 2024 को, ठीक है, अगर वहाँ पर सोमवार है तो 31 जनवरी को भी आपको क्या मिलेगा, मंगलवार ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 1 प्लस कर लेना, ठीक है, 1 प्लस कर लोगे तो वहाँ पर आपको मंगलवार मिलेगा। ये आप देख सकते हो, अभी फटाफट देख लो आप, ठीक है। आज का यानी कि 2024 का कैलेंडर उठा के देख लो, अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो आपको 31 दिसंबर को कौन सा मिलेगा, मंगलवार मिलेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो। अगर इसी में देखिए, ये तो हमारा लीप वर्ष है, ठीक है। अगर इसी में आपको यहाँ पर अगर सामान्य वर्ष मिले, जैसे सामान्य वर्ष में देखिए 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए, जब आपको यहाँ पर 1 जनवरी और 31 दिसंबर मिले और यहाँ पर ईयर भी सेम है, ठीक है, और यहाँ पर अगर सामान्य वर्ष है, जैसे ये हमारा 10 क्या है, ये 10 हमारा 4 से नहीं कटता है, ठीक है, ये हमारा 4 से नहीं कटता है, इसीलिए यहाँ पर हमारा कौन सा वर्ष है, हमारा सामान्य वर्ष है। अगर सामान्य वर्ष में ऐसा पूछा जाएगा, ये जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार है, तो ये कौन सा ईयर है, सामान्य ईयर, ठीक है। और उसी साल को 31 दिसंबर को पूछा है तो हमें कोई कोड नहीं निकालना है। जो सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष में जो शुक्रवार दिया है वही दिन होगा 31 दिसंबर को, कौन सा, शुक्रवार। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर लीप वर्ष मिला तो 1 दिन प्लस करना है, अगर आपको सामान्य वर्ष मिला तो 31 को भी वही की वही दिन होगा। चाहे तो आप 2023 का कैलेंडर उठा के 1 जनवरी का दिन देख सकते हो और वही दिन आपको कहाँ पर मिलेगा, 31 दिसंबर को 2023 में ही मिलेगा। चाहो तो आप 21 का भी उठा लो, 22 का भी उठा लो, ठीक है। आपको जो 1 जनवरी को दिन था वही की वही दिन आपको उसी साल को 31 दिसंबर को भी वही दिन मिलेगा, आप उठा के देख सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या करा है, देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिकोण है, यानी दोस्तों आपको यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या बताना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम गिनते हैं, यहाँ से जो इस प्रकार का होता है, ठीक है, इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए, और देखिए यहाँ पर एक और हमारा उस प्रकार का यहाँ से ये वाला बना है, ठीक है, कहाँ से, ये वाला, तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। फिर देखिए ये हमारे कितने हो गए, टोटल प्लस कर लेंगे तो ये तो हमारे 6 हो चुके, ठीक है। फिर देखिए हमारा और कहाँ से बन रहा है, तो और हमारा एक यहाँ से बना और दूसरा हमारा यहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 में हम क्या करेंगे, 2 को प्लस करेंगे तो यानी कि यहाँ पर 8 हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाए, एक हमारा यहाँ पर क्या है, जो बड़ा वाला है, ठीक है, ये वाला हमारा, ये जो ये वाला है, ये इसमें भी गिना रहा है, ठीक है, इसमें भी गिना रहा है और इधर से बड़े में भी गिना रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक को माइनस कर लेंगे, यानी यहाँ पर कितने होंगे, टोटल 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर डबल गिना रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या करा है, देखिए, दिए गए आरेख में कितने आयत थे, यानी दोस्तों आपको यहाँ पर आयत बताना है। अब आयत का आपको पता है, जैसे 1 2 3 ये आयत है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में हमें देख लेना है कि देखिए 4 तो हो नहीं सकते, क्योंकि 4 तो हमें सिंपल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 आसानी से दिख रहे, ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो 4 हमारा नहीं हो सकता। अब देखिए आयत को गिनने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे गिनना। क्या करना, आपको कॉलम में संख्या लिखनी 1 और यहाँ पर 2, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। अब ये तो हमारा कोई आयत बनेगा नहीं, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, इनको प्लस कर लेना। तो यहाँ पर 3 हो रहे हैं और यहाँ पर 6 हो रहे, ठीक है। तो जो प्लस करने के बाद जो संख्या है उसे क्या करना है, आपस में गुणा कर लेना। तो 3 छंग कितने होते हैं, 18 होते हैं, ठीक है। तो 18 यानी कि ऑप्शन हमारा डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन डी। अगर आपको आकृति गिनना नहीं आती हो तो आप आकृति में वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पर आपको आयत मिलेगा, वर्ग मिलेगा, त्रिभुज मिलेगा, यहाँ पर सारे आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए अंकों का, यानी यहाँ पर देखिए अंकों का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। यानी यहाँ पर हमें दिया है 34 18 902 और इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमें ये बताना है। तो देखिए आपको अगर दर्पण प्रतिबिंब में जल्दी प्रश्न को सोल्व करना है तो क्या करना है, यहाँ पर
गलतियां निकालना है। कैसे? देखिए, अगर हम दो को यहाँ पर दो को प्रतिबिंब बताएंगे, यानी कि दो की अगर हम प्रतिबिंब बताएंगे, ठीक है, छवि, तो दो की कैसी बन जाएगी? इधर AC बन जाएगी। और ये वाली हमें ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए ऑप्शन हमारे बी में नहीं है, ऑप्शन देखिए सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है। यहाँ पर हमें केवल ऑप्शन ए में मिली है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप आगे भी करोगे तो 0 का भी वैसा ही रहेगा, 9 का फिर वहाँ पर यहाँ आकर कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन हमारा कहाँ पर है? ए में है। ठीक है, तो ऐसे में आपका टाइम बचेगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर समूह का, यानी नीचे दिए अक्षर समूह का उपयोग करके कौन सा अक्षर समूह नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये हमें बताना है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमें शब्द दिया, जैसे एक्सप्रेस दिया है, ठीक है, इसका उपयोग करके कौन सा शब्द जो कि नहीं बनाया जा सकता, हमें ये देखना है। तो ये कैसे देखना है? जो यहाँ पर अक्षर यूज हो रहे हैं, ठीक है, वही की वही अक्षर यहाँ पर ऑप्शन में यूज होना चाहिए। अगर नहीं हुए तो वो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए एक्स हमारा यूज हो रहा है, पी हमारा हो रहा है, यहाँ पर आर हो रहा है, यहाँ पर देखिए आई हो रहा है, और यहाँ पर एन हो रहा है, मतलब ये तो बनाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए तो बनाया जा सकता। फिर देखिए ऑप्शन बी को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पी हो रहा है, फिर देखिए आर हो रहा है, फिर देखिए यहाँ पर आई हो रहा है, फिर देखिए ई हो रहा है, फिर एन भी हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये भी तो बनाया जा सकता। अब देखिए ऑप्शन सी को देखेंगे तो यहाँ पर एक्स हो रहा है, यहाँ पर पी हो रहा है, यहाँ पर देखिए आई हो रहा है, यहाँ पर देखिए ई हो रहा है, फिर देखिए यहाँ पर और क्या हो रहा है? आर भी हो रहा है, मतलब ये भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए हम ऑप्शन डी को देखेंगे तो ऑप्शन डी में देखिए एक्स तो हो रहा है, ठीक है, पी भी हो रहा है, यहाँ पर देखिए आई भी हो रहा है, यहाँ पर देखिए ई भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए आर भी हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर पी, अब जो पी है यहाँ पर पी है तो सही, लेकिन यहाँ पर पी को हम 2 बार यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने पी को यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पी को यूज नहीं कर सकते, पी को 2 बार यूज नहीं कर सकते। अब आप कहोगे अगर यहाँ पर डिफरेंट लेटर अगर ए होता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ए होता है तो फिर ये आसानी से आप प्रश्न का जवाब दे देते, लेकिन आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर एक ही अक्षर को हम 2 बार यूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमारा ये वाला नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इससे नहीं बना सकते हैं, और हमें यही कहा था कि नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन डी ही हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये अगर आप क्या करते हो परीक्षा में कि हमें तो वहाँ पर ऐसा मिला ही नहीं, सभी की सभी बन रहे थे, और ये प्रश्न एसएससी या कोई भी परीक्षा जो क्या है गलत पूछी थी। आप क्या करते हैं? प्रश्न को गलत पूछी थी तो वहाँ पर एक प्रश्न मेरा गलत आया था, ये करके आप आ जाते हो छोड़कर। ठीक है, लेकिन नहीं, आपको अब ये याद रखना है कि आपको 2 बार किसी भी शब्द का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये नहीं बना सकते, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस सेट देखा करो, भले ही आपको रीजनिंग आती हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेट देखोगे तो आपको वहाँ पर ये सीख मिलेगी कि आप गलतियाँ कहाँ पर कर रहे हो, कहाँ पर आपसे गलती होती है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है? त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो देखिए मैं आपको बता चुका है कि जब ऐसी आकृति मिलती है तो इसमें अंकों लिखकर उसका 2 गुना करना, जैसे 1 फिर 2 3 और 4 है। ठीक है, तो इस 4 का क्या करना है? 2 गुना करना है। ठीक है, 4 का क्या करना है? 2 गुना करना। तो 4 का 2 गुना कितना होता है? 8 होता है, यानी कि यहाँ पर कितनी हो गई? 8 हो गई। अब अपन गिनेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो इसको क्या करेंगे हम 8 में प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो गई? 11 हो गई। ठीक है, यहाँ पर कितनी हो गई? 11 हो गई। यहाँ पर देखिए कितनी थी? यहाँ पर 3 और एक बड़ा वाला भी हो जाएगा। ठीक है, एक बड़ा वाला 4 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल अगर हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे? 12 हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन में 12 देख के ऑप्शन डी लगाओ तो गलत होगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी अपने पास यहाँ पर और भी बन रही, कहाँ से? एक यहाँ से एक ये वाला बन रहा है, फिर यहाँ से सेम तरीके से एक यहाँ से भी बन रहा है। ठीक है, एक यहाँ से भी बन रहा है, तो 2 हमारे ये है, तो यहाँ पर हम 2 को प्लस करेंगे, यानी कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे? टोटल 14 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर देखिए कौन सा वाला होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा आकृति में ध्यान से देखना है कि कहाँ पर कौन सा बन रहा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि विषम की पहचान करें। यानी दोस्तों आपको ये मैं प्रश्न बता चुका हूँ, बस आपको ये बताना है प्रैक्टिस के तौर पर, यानी रिविजन के तौर पर कि इसमें से विषम कौन सा वाला है। ठीक है, इसलिए मैं आपको दिया हूं कि क्या आप याद कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो क्वेश्चन नंबर 20 का मुझे सही जवाब कमेंट करके बताइए। ठीक है, और आपको कौन कौन से टॉपिक में दिक्कत आती है ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना पाऊँ। ठीक है।